राम मंदिर की ताजा तस्वीरें हम आपको इस समय दिखाते हैं। फूलों से सजा हुआ पूरा राम मंदिर, भव्य तस्वीरें वहां की। अभी गर्भगृह की भी तस्वीरें कुछ देर बाद वहां से आना शुरू हो जाएंगी, उनके प्रसारण की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है, वहां पर सुबह 7:30 बजे से एंट्री खोल दी गई थी, लोग आना शुरू हो चुके थे। तो आम जीवन में जो विशिष्ट है, आज वो अतिथि तो है, लेकिन वो राम जी के सामने सर झुकाकर हाथ जोड़कर बैठा है। आज वो सारे के सारे लोग देखना चाहते हैं कि जब इतना भव्य आयोजन होता है, जब इतना दिव्य दिन होता है, तो वो कैसा उस समय रहता है दृश्य। राम मंदिर के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साज सज्जा की गई है, फूलों से सजाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी इस पूरे हिस्से को अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके वहां पर, क्योंकि बड़े बड़े लोग यहां पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद 10:30 बजे के बाद अयोध्या हेलीपैड हमें बताया गया है, जहां पर वो आएंगे। तो सरयू किनारे का वो हिस्सा हो जाता है, क्या वहां से जाकर वो पहले डुबकी लगाते हैं। यजमान प्रधानमंत्री रहे हैं, मुख्य यजमान अनिल मिश्रा को बताया गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वो दायित्व उठाकर और उसके बाद वो आज पूजा का जो पूरा कार्यक्रम है उसका निर्वहन करेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ हैं, हम आपको यहाँ नगरी की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। पीछे आज तक अखंड कवरेज राम आएंगे, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और हम आगे बढ़े उसके साथ। संजय, अभी तक जितना क्रम हुआ है, 16 तारीख से जिस तरीके से अनुष्ठान चलता आ रहा है, यज्ञ चलते आ रहे हैं, हालांकि यज्ञ आज भी अयोध्या के कई हिस्सों में चल रहे हैं। अलग अलग संतों के अलग अलग लोग जो यहाँ पर हैं, कीर्तन भजन मंडलियां, सीताराम का नाम रुक नहीं रहा है, वो चल ही रहा है। और आज जाकर जब वो निष्कर्ष होगा तो एक ऐसा दृश्य होगा, एक ऐसा पल होगा, एक ऐसा समय काल होगा जो लोग कुछ ऐसे रहे जो सोच नहीं पाए जीवन काल में देखेंगे। और अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, हाँ 22 जनवरी को मैंने देखा जब राम आए थे अयोध्या में। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रसून जोशी जी का गीत अपने दर्शकों को सुनाया। अब मैं आलोक श्रीवास्तव, जो हमारे आपके सबके सहयोगी भी रहे हैं और नामचीन कवि हैं, उन्होंने जो गीत लिखा है उसे कैलाश खेर जी ने गाया है। और उसमें रामचरितमानस के दोहों चौपाइयों के साथ बड़ा सुंदर गुम्फन किया गया है गीत का, जिसमें हो ही सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। हर्षित मन है हर्षित आंखें, हर्षित धड़कन हर्षित सांसें, ये वन उपवन हर्षाए हैं, ये धरा गगन हर्षाए हैं, जल अगन पवन हर्षाए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। एक दिवाली तब आई थी जब वो वन से आए थे, एक दिवाली अब आई है जब वो मन से आए हैं। देवों ने दीप जलाए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़े अटारिन देख ही नगर नारी नर वृंद। तो एक प्रतिज्ञा पूर्ण हुई है, एक परीक्षा पूर्ण हुई है, एक तपस्या पूर्ण हुई है, एक प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। सब हुए मगर हर्षाए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ पंडित आनंद जी हैं, जो यहीं के अवध निवासी हैं और राम कथा का गायन करते हैं। तो आज के इस मांगलिक अवसर पर बहुत ही आनंदमय अवसर है ये। भगवान आज गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एही कली काल न साधन दूजा, जोग जोग जप जप तप पूजा, राम ही सुमेरी ये गाइय, राम ही संत सुनिय, राम गुण ग्राम ही, राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना, राम राम बोल। राम का नाम बड़ा गुणकारी, इसको जपते सब नर नारी, इसके मीठे मीठे बोल, बोल मेरी रसना, राम राम बोल। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस अभिजीत मुहूर्त की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं
रामलला के मुख्य यजमान के रूप में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे, वो अभिजीत मुहूर्त बुधवार को छोड़कर रोज 11:15 से 12:15 के बीच होता है। लगभग पौने घंटे का ये मुहूर्त होता है और उसमें भी शोध कर ज्योतिषियों ने पंडित गणेश्वर जी द्रविड़ ने उन्होंने शोध कर मुहूर्त निकाला। जो ऐसा मुहूर्त है, उस अभिजीत मुहूर्त में भी जो योग है वो योग अमृत सिद्धि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। यानी 3 बड़े मुहूर्तों का जो सार है वो 84 सेकंड की कथा है उसकी, और उस 84 सेकंड में प्राण प्रतिष्ठा का जो चरम और परम क्षण आएगा वो उसी समय होगा। और वैदिक मंत्रों के साथ जब देव प्रतिमा में जब प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र फूंके जाते हैं, ये भक्त ही है जो भगवान का निर्माण करता है। और अगर भक्त नहीं है तो भगवान कैसे? इसीलिए कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो ये जब भक्त ही है जो अपनी भक्ति से शक्ति पैदा करता है और प्रतिमा को देव विग्रह बनाता है, और उसके साथ ही उस मंत्रों के साथ, उन प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के साथ, जिसमें 16 मंत्र हैं पुरुष सूक्त के, और उसके साथ वो प्राण अवस्थित होते हैं प्रतिमा में और प्रतिमा सजीव हो जाती है। इतनी सजीव हो जाती है कि आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने के लिए आपको पास चाहिए, और पास चाहिए वो सेवा का पास, उनके सामीप्य का पास, उनके उपवास का पास, और उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने का पास चाहिए, उनके चित्र को चरित्र में ढालने का पास चाहिए। तभी आप प्रतिमा से, देव विग्रह से बात कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद देव प्रतिमा दर्शनीय, पूजनीय और श्रद्धा करने योग्य हो जाती है। और फिर आप लोग उनके आगे खड़े होते हैं, फिर उनके दर्शन करने से आपके आंखें वाष्पीभूत हो जाती हैं। कुमार विश्वास भी कल कह रहे थे कि जब वो देव मंदिरों में जाते हैं तो वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ही उनकी आंखें, दृष्टि धुंधली हो जाती है, क्योंकि आंसू बीच में आकर रास्ता रोक लेते हैं। तो कई मूर्ति देव प्रतिमाओं में आपने देखा हो कि वहां जाते आदमी भाव विह्वल हो जाता है। संजय, सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि सबका जो भक्ति भाव होता है उसमें सबके मन से वो रचनात्मकता निकलती है। देखिए, अयोध्या वासी 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो अयोध्या नगर में रहते हैं, एक वो जो अयोध्या आकर वास कर रहे हैं दूसरी जगहों से यहाँ पर प्रभु श्री राम को देखने के लिए, और तीसरे वो अयोध्या वासी होते हैं जो इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यानी आप अयोध्या का वास, आप भी अयोध्या वासी हैं इस समय। और ये सब जो तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं, ये उस उल्लास की, हम आपको वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं जो मंदिर परिसर से आ रही हैं, जो लोगों के पहुंचने की आ रही हैं, मंदिर की पूरे साज सज्जा की आ रही हैं। अब देखिए, अब कुछ इस मूवमेंट को देखते हुए अभी कुछ देर के लिए जो पासेस वाली गाड़ियां हैं वहां पर भी आप थोड़ा बहुत नियंत्रण देख रहे हैं। अयोध्या की ओर जाती हुई गलियां हो या फिर ये मुख्य मार्ग जिसका चौड़ीकरण भी अयोध्या के विकास का ही एक हिस्सा रहा, उन सभी जगहों पर जहां पर भी आप देख रहे हैं, अयोध्या की एक बहुत विलक्षण तस्वीर आपको दिख जाती है। तो देखिए, हम आगे की तरफ आपको लिए हुए चल रहे हैं। अब कोतवाली जो अयोध्या की है वहां से हम आगे गुजरते हुए अब आपको आगे ले चलते हैं, और जितना नजदीक दिखा रहे हैं, जैसे हम आपको यहाँ पर अब पूरी तरीके से दुकानों के शटर डाउन है, राम जन्मभूमि से एकदम लग जाता है। ये अयोध्या राजा का जो महल है वो भी यहाँ पर कल जो सभी विशिष्ट अतिथि आए हैं उनमें से जो कलाकार हैं, जो कवि हैं, उन सबको यहाँ पर विशेष निमंत्रण था। यहाँ पर उनको एक भोज दिया गया था, उसमें हमने सबसे भेंट भी की। यहाँ पर देखिए, स्वागतम नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सुंदर फूल से ये सारे चित्र बनाए गए हैं। आगे योगेंद्र आपको लिए चलते हैं कैमरे की तस्वीरें दिखाते हुए। यहाँ देखिए, ये काशी विश्वनाथ से डमरू दल वहां से आया हुआ है। काशी विश्वनाथ का ये डमरू दल जो है, ये जब प्रधानमंत्री वहां काशी विश्वनाथ गए थे तब भी ऐसे ही देखे थे, डमरू से। एक बार राम जी का स्वागत करो। अद्भुत ये होता है।
देखिए सर्वप्रथम का अयोध्या में डमरू वादन त्रेता युग में भगवान शंकर किए थे मदारी का रूप लेकर, और उसके बाद 500 साल का इतिहास है जो आज काशी का डमरू दल यहाँ चल के भव्य डमरू वादन। अभी तो काशी भी बाकी है और मथुरा भी बाकी है, और ये लाखों कार्य सेवकों का बलिदान है। आज एक उत्सव के रूप में जो बलिदान व्यक्त नहीं गया वो उत्सव है आज जो सब मना रहे हैं। हम आगे आगे आपको लिए चले, हम एक और भी भजन आपको सुनाते हैं, लेकिन सामने जरा ये दृश्य आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो अयोध्या की जो एक विकसित तस्वीर आप देखते हैं उसके साथ साथ अयोध्या की दूसरी तस्वीर भी है, जहां पर आप ये अयोध्या राजा का महल देख रहे हैं और उस पर जय श्री राम के जो पूरी लाइटिंग देख रहे हैं। उस पर आप वो ऊपर श्री राम के तीर धनुष को भी देख सकते हैं, तो शिवजी के त्रिशूल को भी देख सकते हैं। ये इंतजार करती राजा राम की प्रजा को भी देख सकते हैं आप यहाँ पर।